वाले हों, इन सब का एक बाजार लगता है दहेज की दुनिया में। हर किसी की अपनी अपनी कीमत है। जो सरकारी जॉब वाले हैं उसके 10 लाख का कीमत है, जो बिजनेस करने वाले 7 लाख, 8 लाख, 20 लाख, जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उसके 2 लाख, 3 लाख, भिन चलाने वाले को भी आजकल 1 लाख रुपए चाहिए, 1-2 लाख रुपए चाहिए। हर किसी का अपना अपना दुकान लगा हुआ है और वो अपने बच्चे को बेच मैं अमित मदेशिया और आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो विषय है दहेज की। दहेज एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी जो पीढ़ियों ने, हमारी जो पूर्वज थे उन्होंने हमें दान में दिया है। ये 5 स्टेप्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पहला स्टेप्स होगा, ये जो दहेज की परंपरा है वो एक मानसिक बीमारी है। तो कैसे? जब किसी व्यक्ति के घर में एक बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसी इंसान के अंदर एक बीमारी भी पैदा लेती है। अगर लड़की हुई तो दहेज देने की चिंता, भय, और लड़का हुआ तो दहेज लेने का लोभ। दोनों तरफ से ये आपको मानसिक तौर पे अनमैनेजेबल करती है। अगर लड़का हुआ तो दहेज लेने की लोभ, और ये लोभ इतना ज़्यादा होता है कि ये बैलेंस में नहीं होता। इसके बारे में वो लोग बार बार सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो बैलेंस से बाहर चला जाता है। ये एक मानसिक बीमारी है। जो चीज़ें बैलेंस में नहीं वो एक बीमारी है। और वैसे ही जैसे एक लड़की पैदा लेती है उसी समय उस व्यक्ति के अंदर एक भय, एक चिंता भी जन्म लेता है उसके दिमाग में। और वो भय इतना ज़्यादा होता है, वो चिंता इतना ज़्यादा होता है कि वो बैलेंस में नहीं होता। और जो चीज़ें बैलेंस में नहीं है वो एक मानसिक बीमारी है। दूसरा स्टेप्स, ये आपके जीवन में कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है। पहला मानसिक तौर पे, दूसरा शारीरिक तौर पे, और तीसरा आध्यात्मिक तौर पे। जब किसी के घर में एक लड़का पैदा होता है उसी समय उस परिवार के अंदर एक विचार भी पैदा होती है कि उसका लड़का एक डायमंड है और उसको एक अच्छा सेल में बिक्री किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट उस परिवार के अंदर पैदा हो जाती है, जिसके वजह से वो अपने लड़के को बहुत प्यार देता है, बहुत पढ़ाता लिखाता है और उसको पूरी आज़ादी देती है ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि उसे पता होता है चाहे लड़का जितना भी बुरा हो उसको अच्छे कीमत पे बेचा जा सकता है। साथ ही साथ उस लड़के के अंदर भी एक विचारधारा पैदा होती है कि वो लड़का बहुत बड़ा साहसी और बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति है। उसके इस नज़र में लड़कियों का कोई कीमत नहीं होता। वो लड़कियों को बहुत ही छोटे नज़र से देखने लगते हैं और उनको पता होता है कि आने वाले वक्त में ये लड़की मेरी से जब शादी होगी तो बहुत पैसे लेके आएगा। वो पैसे की लोभ, वो पैसे की लालच उस इंसान के अंदर विचारधाराओं पे पैदा हो जाती है। जिसके बाद सेकंड आता है शारीरिक तौर पे। शारीरिक तौर पे एक लड़का अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता है उस लड़की के सामने और अपनी ताकत के बेस पे उसे झुकाने की भी कोशिश करता है। उसे लगता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर है और मैं बहुत ताकतवर हूँ। ये कॉन्सेप्ट शारीरिक तौर पे होता है। साथ ही साथ उसके परिवार को भी ऐसा लगता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे अंदर बहुत घमंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लड़की का परिवार हमेशा आकर हमसे झुक कर बात करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट शारीरिक तौर पे उसे लगता है हम शारीरिक तौर पे बहुत महान और बहुत ताकतवर हैं। तीसरा आध्यात्मिक तौर पे, वो इंसान, वो परिवार जिसके घर में एक लड़का पैदा होता है उसे ऐसा लगता है कि वो खुद गॉड है। और जैसे ही आपके अंदर घमंड पैदा होता है आपके अंदर से परमात्मा बाहर जा चुकी होती है। गॉड बाहर जा चुका होता है, जो बोध है, विजडम है, वो आपसे अंदर से बाहर जा चुका होता है। जिसके बाद आप ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला किस कंडीशन में है, किस परिस्थिति में है। आप जानना भी नहीं चाहते, बस आप अपनी शारीरिक जोर पे, अपनी मानसिक जोर पे उसे कमज़ोर और उसे झुकाने की कोशिश करते हैं उन लड़की के परिवार को। ये सारा मानसिक, शारीरिक है और आध्यात्मिक है। ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में इफ़ेक्ट करती हैं। साथ ही साथ जब एक लड़की के घर में, एक परिवार के घर में जब एक लड़की पैदा होता है उसी समय उनके अंदर भी एक विचारधारा पैदा होती है और वो होती है घिन की भावना। वो होती है खुद को नीचा समझना, छोटा समझना। वो परिवार बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है मानसिक तौर पे कि मैं अपनी बेटी की शादी
कैसे कराऊंगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्या अच्छा परिवार मिलेगा। इस सारी विचारधाराओं के साथ उसका परिवार हमेशा टेंशन में जीता है। आज जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके परिवार का भी टेंशन बड़ा होता रहता है। अगर देखा जाए तो उस लड़की के अंदर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लड़की के अंदर भी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक पे इफेक्ट पड़ता है। लड़कियां अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत छोटा समझने लगती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ज़िंदगी में जब उसकी शादी होगी तो उसके साथ क्या होगा, क्या पति अच्छा होगा, क्या परिवार मुझसे प्यार करेगा। ऐसा तो नहीं कि दहेज की वजह से मुझे परेशान की जाएगी, ऐसा तो नहीं कि इतना ज़्यादा दहेज लिया जाएगा कि मेरे माँ पापा नहीं दे पाएंगे। कभी कभी लड़कियों को ऐसा भी लगता है कि वो पैदा होकर ही गलती कर दी, शायद वो लड़की पैदा ही ना होती। शारीरिक तौर पे वो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझती है। उन्हें लगता है कि वो लड़कों से बहुत कमज़ोर है, शारीरिक तौर पे वो लड़कों से नहीं लड़ सकती, या वो जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो वो कर सकती है। उनको लगता है जैसे जो लड़का कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। जबकि इतिहास गवाह है कि लड़कियां आज के डेट में चांद तक पहुंच चुकी, हर वो कंपनी, हर वो जगह पे एक अच्छे पोस्ट पे बैठी हुई है। लेकिन दहेज की वजह से उसके अंदर जो विचारधाराएँ पैदा होती है वो शारीरिक तौर पर उसे कमज़ोर कर देती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती। और आध्यात्मिक तौर पे उसके अंदर भगवान नहीं होता, उसके अंदर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है भगवान है ही नहीं, अगर भगवान होता तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा। लेकिन भगवान किसी को डायरेक्ट मदद नहीं करता, इनडायरेक्टली। ये सारी जो परंपरा है, जो सारी सिस्टम है, वो सिर्फ दहेज के वजह से इस इंसान के अंदर मानसिक और शारीरिक आध्यात्मिक चीज़ों पे इफेक्ट करती है। उसी परिवार के अंदर भी ये भावनाएं चलती है मानसिक तौर पे कि हम अपने बच्चे का शादी कैसे करेंगे, ये पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से कमाना है, जिसके वजह से उसका परिवार भी शारीरिक तौर पे कमज़ोर होता है। वो सारा दिन अपनी शारीरिक तौर पे मेहनत करते रहता है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुगाड़ सकूँ और अपनी बच्ची की शादी कर सकूँ। और आध्यात्मिक तौर पे उसके अंदर भी जो है परमात्मा जो है वो विश्वास नहीं होता, परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा नहीं हो पाता। वो बार बार भगवान को प्रार्थना करता है लेकिन भगवान उसकी मदद नहीं करता। शायद उसको ऐसा लगता है, उसके अंदर भी विश्वास की कमी हो जाती है आध्यात्मिक तौर पे कि एक परमात्मा है जो उसकी मदद कर सकती है। ये सारा इफेक्ट करती है दहेज के वजह से हमारे। तीसरा, दहेज ना मिलने के कारण जब एक लड़की की शादी उसका परिवार एक लड़के के साथ करता है और वो लड़की विदा होकर जब अपने घर जाती है तो उसके घर के परिवार के लोग डरे डरे से होते हैं कि मेरी बेटी को मार तो नहीं दिया जाएगा, उसे जला तो नहीं दिया जाएगा, क्या उसे भी वो दुख मिलेगी जो उसे नहीं मिलना चाहिए था, क्या उसे पीटा जाएगा। ये सारा भय एक लड़की के परिवार को लगता है जब उसकी बेटी किसी और के घर में जाती है शादी करके। साथ ही साथ उस लड़की को भी डर लगा रहता है कि क्या मेरा परिवार जो है वो मुझसे प्यार करेगा। और उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे घर से भगा दिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उसे जला भी दिया जाता है। ये परिणाम होता है, इसके वजह से वो जो डर उसके परिवार को हमेशा लगी रहती है उसे खाती है। और लड़के वाले जो होते हैं जिनके घर में वो लड़की गई, वो उसे पीटते हैं, दहेज ना मिलने के वजह से उसे घर से भगा देते हैं, प्रेशर देते हैं कि अपने घर से दहेज मांग के लाओ। एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिससे वो उस पर दबाव बना सके ताकि वो वापस दहेज ला सके। मुझे लगता है एक लड़की को दहेज ना देने पर उसके परिवार के लोग उसे जीने का हक नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि अगर दहेज ना मिला तो उस लड़की को प्यार पाने का कोई हक नहीं। और ऐसा होता है, हमने भी देखा है, यही परिणाम है इसका। अगर आपने दहेज नहीं दिया ना तो आपकी बेटी की इज्जत होगी ससुराल में, ना उसको प्यार दिया जाएगा, ना उसको मारा जाएगा, उसको घर से भगा दिया जाएगा, उसको वो सम्मान नहीं मिलेगी। यही होता है दहेज के वजह से। अगर आपने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया तो, और दहेज लेने वाले जो होते हैं उनके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट होती है। वो बच्ची को मारती है, बच्ची को प्यार नहीं देता, बच्ची को घर से भगा देता है, कभी कभी तो जला भी दी जाती है। ये सारी सिस्टम जो है दोनों तरफ से होती है। यही परिणाम होता है एक लड़की की जब उसकी शादी होकर और दहेज ना दी जाए तो। चौथा स्टेप्स, क्या दहेज लेने की परंपरा बरसों से है या इसे बनाया गया? आज से कई साल पहले एक राजा था। राजा के घर में एक बेटी पैदा ली जो इकलौती थी। उसके घर में कोई बेटा नहीं था, कोई बच्ची नहीं थी, बस एक लड़की। उस लड़की को बहुत प्यार से पाला गया, बड़ी की गई। एक वक्त आया जब उस लड़की की शादी की
भी चिंता थी। उसकी शादी के लिए सोची गई, पंडितों को बुलाया गया। जब पंडित आए तो उनसे बात किया गया कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढो, एक अच्छा वर जो उसको संभाल के रख सके, प्यार दे सके। पंडितों ने खोजा और एक लड़का खोज के लाया। लड़के को आने के बाद उसके परिवार के साथ बैठकर बात हुई, शादी की पूरी प्लानिंग हुई, शादी में क्या खर्च होगा, क्या होगा, सारी चीज़ें हुई। और जब शादी का दिन आया तो उस राजा ने, क्योंकि उसकी एक लौती बेटी थी, उसने धूमधाम से शादी की। हर वो चीज़ें दी जो वो दे सकता था अपनी बच्ची को, पैसा, संपत्ति, धन, गाड़ी, घर के सजाने के सामान, हर वो चीज़ें जो वो अपनी बेटी को दे सके। उसने सारे सामान के साथ अपनी बच्ची को विदा किया। और जो समाज के, जो वहाँ के राज्य के लोग थे, जो प्रजा के लोग थे, उन लोगों ने इसको देखा और उन्होंने भी सोचा कि जब हमारी बच्ची की शादी होगी तो हम भी इसी तरह से विदा करेंगे, हम भी हर वो सामान देंगे जो हमारी बच्ची को दे सकते हैं। और उन्होंने अपनी बच्ची को, जब राज के दूसरे लोग थे, उन्होंने उनकी बच्ची की जब शादी हुई तो उन्होंने भी अपनी बच्चियों के लिए हर वो चीज़ दी, साथ में कुछ रुपए भी देते थे, कुछ धन लक्ष्मी, ताकि बच्ची को हर वो सुख मिल पाए। ये परंपरा चलता रहा, पर इंसानों की जो विचारधारा है, जो सोच है, बहुत गंदी है। उन्होंने इस जो दान था, जो वो अपने बच्ची को प्यार से देते थे ना, उसको इन्होंने हक समझ लिया। इनको लगा इनका हक है, एक लड़के का हक है कि जब उसकी शादी होगी तो लड़की वाले उसे पैसे से विदा करेंगे, उसको पैसे देंगे, उसको गाड़ियाँ देंगे, उसको सोना चांदी, हर वो चीज़ें देंगी, क्योंकि लड़कों का हक बनता है कि लड़की वाले उसे सब कुछ दें। पर ऐसा नहीं था। राजा अपनी बच्ची को जब विदा किया तो उसकी पंडित ने कहा था कि जब अपनी बेटी को विदा करना तो जितना दे सको उतना देना, वो एक सम्मान था। अपनी बेटी के लिए जो जितना कर सकता है वो उतना करेगा। उस राजा ने अपनी बेटी के साथ साथ वो सम्मान भी देने की कोशिश की थी और दिया था। हाँ, लोगों ने इसको फॉलो भी किया, लेकिन हाँ, वो दहेज नहीं था, वो तो उस राजा की खुद की इच्छा थी कि अपनी बेटी को वो हर वो चीज़ें दे सके जो वो दे सकता है। और उसके बाद जो राज के लोग थे उन लोगों ने भी किया, उन्होंने भी, जब उनकी बच्ची की शादी हुई तो उन्होंने भी दिया। इसका मतलब आज से कई साल पहले ये दहेज का कोई सिस्टम नहीं था, ना आज के भी कानून में कहीं पे भी दहेज का कोई सिस्टम नहीं है। ये तो इंसान की विचार ने, उसकी लोभ ने, जो उसके अंदर घमंड को भर दिया, वो ईगो जो उस इंसान के अंदर से परमात्मा को निकाल दिया, और उसके अंदर के विजडम भी साथ ही साथ निकल गए। अब जिस इंसान के अंदर विजडम ना हो, परमात्मा ना हो, उसकी सोच कैसी हो सकती है? उसकी सोच में ईगो ही होगा, उसकी सोच में लोभ ही हो सकता है। और उस लोभ ने उसे इतना मजबूर कर दिया, वो ऐसा बना दिया, उसे लगा कि जब लड़की की शादी होगी, मेरे बेटे की शादी होगी, तो मैं अपने ससुराल, अपने लड़की के परिवार से दहेज डिमांड करूंगा। 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, डिमांडेबल बना दिया। ये बनाने वाला कोई नहीं सर, ये माइंड था हमारा, ये उसका विचारधारा थी जो उसे मजबूर किया। क्योंकि विचार जो थी वो विजडम का नहीं था, ये बोध का नहीं था, ये विचार एक ऐसे व्यक्ति का था जो नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा था, जिसके अंदर परमात्मा थी ही नहीं। ये इंसानों की सोच थी, और हम ऐसे ही समाज में जी रहे। और इसको लोगों ने परंपरा बना दिया कि दहेज जो है वो मेरा हक है, पर ऐसा नहीं था। आज से कई साल पहले दहेज सिर्फ एक इच्छा थी, एक बेटी को विदा करने के लिए जितना कर सकता है वो करने की इच्छा थी। दान, एक भाव, प्रेम कि अपनी बच्ची को जब विदा करूंगा तो हर वो चीज़ें दे के विदा करूंगा जो उसे दे सकता हूं। पर लोगों ने इसे दहेज बना दिया। यही इंसानियत है, यही सच्चाई है। हाँ, मैं ये मानता हूँ वो लोग ऐसा करते हैं जिनके अंदर विजडम नहीं है, जो अपने अंदर परमात्मा को नहीं रखते, जो सही गलत का फ़र्क नहीं रखते। और सही गलत का फ़र्क सिर्फ वो समझता है जिसके अंदर विजडम है, जिसके अंदर बोध है, जिसके अंदर परमात्मा है। वो जानता है कि दहेज लेना कोई सही परंपरा नहीं है,
पर क्या करें, हम ऐसे ही संसार में हैं। 5 वाइज टिप्स। दहेज का बाजार, लड़कों का बाजार। ये बाजार है सर, जहाँ पे सरकारी नौकरी वाले, बिजनेस वाले, जॉब करने वाले और साथ में कोई भी काम करने वाले, साइकिल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, चाहे वो वैन चलाने वाले हों, इन सब का एक बाजार लगता है दहेज की दुनिया में। हर किसी की अपनी अपनी कीमत है। जो सरकारी जॉब वाले हैं उसके 10 लाख का कीमत है, जो बिजनेस करने वाले 7 लाख, 8 लाख, 20 लाख, जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उसके 2 लाख, 3 लाख, वैन चलाने वाले को भी आजकल 1 लाख रुपए चाहिए, 1-2 लाख रुपए चाहिए। हर किसी का अपना अपना दुकान लगा हुआ है और वो अपने बच्चे को बेचने के लिए मार्केट में आते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत महान हैं। सर, आज की डेट में इस बाजार, जो दहेज की बाजार है, वहाँ पे बेचने के लिए ना हुनर नहीं देखी जाती कि आपके लड़के के अंदर क्या हुनर है, क्या काबिलियत है, क्या वो अच्छा इंसान है, उसकी विचारधारा क्या है, वो क्या आपके बच्चे को प्यार दे सकता है, वो किसी को, लड़की को संभालने के लायक है या नहीं है। मुझे लगता है कि आज के समाज के लोग बस अपनी बच्चे को बेचने में लगे हुए हैं। जिस घर में एक लड़का पैदा होता है उसका माँ बाप ये कभी नहीं जाना जाता कि मेरा बेटा उस लायक है कि नहीं कि वो एक लड़की को प्यार दे सके, उसे संभाल सके, उसे खिला सके। उनकी फैमिली की तरफ भी सोचता हूँ तो खराब लगता है। नफरत की एक भावना चलती है उन लोगों के प्रति जो अपने बच्चों की काबिलियत को नहीं देखते, अपने बच्चे के हुनर को नहीं देखते। वो क्या कर सकता है, क्या वो काबिल है एक लड़की को शादी करके अपने घर में लाने के लिए, ये कुछ नहीं देखते। बस एक चीज़, एक दुकान है जहाँ पे इसे बेची जाती है, एक बाजार है जहाँ पे इनको बैठा कर इसकी कीमत लगाई जाती है कि सरकारी जॉब हो तो 10 लाख, प्राइवेट जॉब हो तो 5 लाख, हर लोगों की कीमत लगती है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं, लड़की वाले को बेचारे हैं, बचपन से ही डाल दिया गया है कि एक लड़की जो है वो घर की संपत्ति नहीं है, दूसरों की संपत्ति है, उसे दान करना है, उसे किसी और के हाथ में दे देना है और देने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। वैसे तो एक लड़की वाले एक लड़के को खरीद लेता है, पर खरीद कर भी उसे अपना नहीं बना पाता। वो बिक तो जाता है एक लड़का, पर बिक कर भी लड़की को अपने घर ले आता है, उसे मारता है, उसे परेशान करता है, उसे अनमैनेजेबल करता है, उसकी ज़िंदगी को झंड कर देता है। वैसे मेरे कुछ शब्द खराब लग सकते हैं सर, पर बुरा लग रहा है। टॉपिक ही ऐसी है। एक लड़की की शादी होती तो उसका परिवार कभी देखने नहीं आता कि मैं जिस लड़के के साथ अपनी बच्चों की शादी करा रहा हूं, क्या वो लड़का उस लायक है कि मेरी बच्ची को प्यार कर सके। क्या उसके परिवार ने, एक लड़के का परिवार ने जो कहा है वो सच है या झूठ, ये कुछ नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। बस मेरे ऊपर जो बोझ है ना, उसे बाजार में ले जाकर बेच दिया जाए, किसी ऐसे के हाथ में दे दिया जाए जिसका काबिलियत नहीं है, जिसकी हुनर नहीं है, जो कुछ कर नहीं सकता। बस उस मुसीबत को सर हटा दी जाए और उसके लिए जो दहेज देना पड़े, जहां से भी पैसे लाने पड़े, लाऊंगा। एक लड़की घुट-घुट कर सिर्फ इसलिए मरती है क्योंकि उसका पति सही नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक लड़की है और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। एक लड़की पैदा होने पर ना सर घुटन महसूस करती है। उसे लगता है कि अगर मैं लड़का पैदा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर देखा जाए तो लड़की वो शक्ति है जो दुनिया को बसा सकती है। अगर पूरा दुनिया में लड़कियां अगर अपने आप को पैदा होना अगर बंद कर दी जाए लड़कियों को, और लड़की ना हो तो ज़्यादा नहीं सर, 50 से 60, 70 साल में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया में इंसान होगा ही नहीं। वो व्यक्ति जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है लड़कियों की, जिसकी हुनर की मिसाल दी जाती है, जिसके बगैर संसार चल नहीं सकता, हम उसी को सम्मान नहीं घृणा की भावना से देखते हैं, उसकी कीमत लगा देते हैं, उसको मारते हैं, जलाते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं, उसकी फ्रीडम को छीन लेते हैं। इन लड़कियों को फ्रीडम नहीं है सर, नहीं मिल सकती क्योंकि हम देना नहीं चाहते। ऐसी बहुत सारे केस है जो मेरे सामने आ चुके हैं, जिसको मैंने फेस किया है। लड़कियों को परेशान करना, ब्लैकमेल करना, उसे मारना, पीटना,
चलता रहता है सर। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी सिर्फ इस एडिक्शन के वजह से, इस बीमारी के वजह से, दहेज की बीमारी के वजह से। एक लड़की की शादी हो रही है, उसके परिवार वाले ये भी नहीं देखने आते कि क्या वो लड़का मेरी बेटी को प्यार दे सकता है, या मेरी बेटी क्या इसे पसंद करती है। कुछ नहीं, बस शादी कर दो, सर का बोझ खत्म। मैं लड़की वालों को गलत नहीं कह रहा, वो तो उसके परिवार को बचपन से ही एक गलत दिशा में दिखा गई है, एक गलत दिशा दिखाया गया है कि तुम्हें दहेज देना पड़ेगा, ये दहेज का परंपरा है। पर नहीं, ये कोई दहेज का परंपरा नहीं है सर, ये एक धंधा है, धंधा, एक बिजनेस, एक बाजार, जिसको हम ये कह सकते हैं कि दहेज का बाजार है, जहाँ पर सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेसमैन, वैन चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, हर किसी की एक कीमत है। बिकते भी हैं बाजार में जाकर और औकात भी दिखाते हैं, ईगो भी है। भगवान तो है नहीं, विजडम तो है नहीं इनके अंदर, बोध तो है नहीं, पर सब कुछ। और इस वजह से एक लड़की घुट घुट कर देती है, इस वजह से एक लड़की अपने आप को छोटा समझ लेती है। ये वो सोचती है लड़कियां कि मैं शायद लड़की पैदा ना होती तो अच्छा होता। आज के डेट में सर दुनिया में लड़कियों की कीमत बहुत है। लड़कियां चांद पे जा चुकी है, बड़े बड़े कंपनियों में एक बड़े बड़े पोस्ट पे बैठी हुई है, बिजनेस की दुनिया में महारती हासिल कर चुकी है, कितने किताब लिख चुके हैं ये सब। पर आज भी हम उनको वैसे ही देखते हैं। लड़की मतलब दहेज, लड़की मतलब दबा दी जाए, लड़की मतलब मार दिया जाए। मैं कृतज्ञ हूँ कि परमात्मा ने मुझे ये बोध दिया कि मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ, मैं इसमें कुछ शब्द बोल पा रहा हूँ, अपनी एक्सपीरियंस बता पा रहा हूँ आपसे। मेरे इस वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए और उनको पता चल जाए कि दहेज मतलब एक धंधे, एक बाजार, जहाँ पे लड़के बिकते हैं, जहाँ पे लड़कों की कीमत लगाई जाती है। मेरा नेक्स्ट वीडियो ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे होगा कि लड़कियों को किसी लड़के को ठीक करने का मशीन नहीं होता। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, और ये वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे होगा कि लड़की किसी लड़के को ठीक करने का कोई मशीन नहीं होता। थैंक यू।